लाउंज सुनो सारा दैनिक प्रोग्राम शुभ प्रभात। सुप्रभात के सभी श्रोताओं को रविकांत का नमस्कार। सुप्रभात। श्रोताओं, मुख्तलिफ महकमे हैं जो लोगों की बहबूदी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं, लेकिन एक महकमा ऐसा भी है जिसका सीधा सीधा ताल्लुक आम आदमी से है, हर आदमी से। ये महकमा है फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स। और इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद सगीर, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स जम्मू में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे श्रोता जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं वो आपसे बहुत सारी बातें जानना चाह रहे होंगे। बिल्कुल, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनकी बातों के मुताबिक आपसे बात करें। जी। ये जो महकमा है फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, आम आदमी से किस तरह से जुड़ा हुआ है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर आदमी की जो है वो ज़रूरत है खाना। खाने के बगैर तो कोई भी जीव जो है वो किसी तरीके से नहीं जी सकता है, क्योंकि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनमें सीधे सीधे रोटी, कपड़ा और मकान। तो पहले जो है वो रोटी है। ये इसलिए आम आदमी से जुड़ा है क्योंकि ये रोटी के साथ जुड़ा है। यूँ कह लीजिए कि हर आदमी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है हमारा महकमा जो है वो जुड़ा। फिर इसमें आ जाता है एक PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत आपके आउटलेट्स होते हैं जगह जगह पे जी, और वो लोगों को राशन मुहैया करवाते हैं। उसके तहत इस वक्त किस तरह से काम चल रहा है ये PDS का? इसमें हमारे दो तरह के जो है वो आउटलेट्स होते हैं। एक तो वो जहाँ पे के गवर्नमेंट के लोग ही जो है वो बांटते हैं जो भी राशन है। दूसरा ये कि जो FPS फेयर प्राइस शॉप के जो डीलर होते हैं, जो लोगों में से ही कोई एक मोहल्ले में एक बंदा होगा, उसकी अपनी दुकान होगी और वो हमसे राशन लेता है हर महीने के पैसे देकर, और वो आम लोगों को उनके राशन कार्ड के मुताबिक जो है वो को प्रोवाइड करता है। जी जी। इसमें मैं एक बात जो है वो ऐड करता चलूं आपको, खैर ये सुनकर हमारे श्रोताओं को भी बहुत खुशी होगी कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस महीने से हमारा वो राशन जो कि पहले हम 2 रुपए वीट और 3 रुपए जो चावल हम लेते थे वो आप की बार फ्री कर दिए। अलग अलग स्कीमें भी हैं जी। अंत्योदय अन्न योजना है जी। जो लोग BPL हैं, गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, बिल्कुल, उनके लिए स्केल अलग है, उसके लिए रेट अलग है। जो अबव पॉवर्टी लाइन है उनके लिए स्केल अलग है, रेट अलग है जी। अगर तफसील आप बिल्कुल मैं बता देता हूँ। एक तो इसमें हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना तरीकाकार है। कहीं पे चावल ज्यादा दिया जाता है, कहीं पे आटा ज्यादा दिया जाता है। वो लोगों की जो प्रायोरिटीज हैं उसके मुताबिक है। जी जी। जैसे जम्मू में 4 किलो जो है वो आटा दिया जाता है और 1 किलो जो है वो चावल दिया जाता है एक आदमी के हिसाब से। जी, एक आदमी के हिसाब से। तो 5 किलो पर हेड हो गया। इससे पहले मतलब इस जनवरी 2023 से पहले ये ऐसे था कि आपको पेमेंट करनी थी, जिसको पहले BPL बोलते थे उसको आजकल PHH बोलते हैं जी। प्रायोरिटी हाउस होल्ड, और जो APL है उसको NPHH बोलते हैं कि नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड। तीसरी जो है वो है AAY, अंत्योदय अन्न योजना। मतलब ये हो गया पोरेस्ट ऑफ द पोर। जो पोरेस्ट ऑफ द पोर है उसको लमसम 35 kg जो है वो मिलता है एक राशन कार्ड पे। इसमें ऐसा होता है कि वो लोग होते हैं जैसे कोई बेवा हो गई, जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, पोरेस्ट ऑफ द पोर मतलब गरीबों में से गरीब, सबसे गरीब। ठीक है। तो जो BPL है जिसको हम आज की डेट में PHH बोलते हैं, इसको पहले जो है वो पर हेड 5 किलो मिलता था, आज भी वही मिलता है पर हेड 5 किलो। सिर्फ पहले जो था वो 3 रुपया और 2 रुपए के हिसाब से मिलता था। इस बार से जनवरी 2023 से ये दोनों जो है वो फ्री है। सिर्फ आपको 1 रुपया जो है वो देना है किस चीज का, आटे का, वो पिसाई का देना है, बाकी जो है ये फ्री है। और जो लोग APL हैं उनको सिर्फ जो है वो पे करना है। तो जम्मू प्रोविंस में हमारे जो 10 जिले हैं जी, तो सभी जगह स्केल एक से है।
नहीं सर, इसमें स्केल जो है वो वेरी करता है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। ये जैसे रियासी में जो है वो अलग रेशो है, और जैसे राजौरी में जो है वो 3 किलो जो है वो चावल है, 2 किलो आटा है। इसी तरह जम्मू में 4 किलो जो है वो आटा है और 1 किलो चावल है। ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट लोगों की ईटिंग हैबिट्स कि क्या उनको अच्छा लगता है, उनका जो खान पान है उसके मुताबिक जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट ने अपना अपना एक फॉर्मूला बनाया है। इसमें NPHH में जो है आज की डेट में वीट है वो 12 रुपए किलो है, आटा जो है वो 13 रुपए किलो है, चावल जो है वो 15 रुपए किलो है। ये रेट है APL का, जिसको हम NPHH बोलते हैं। और जो BPL और AAY है, ये दोनों जो है बिल्कुल फ्री है। क्योंकि आजकल तो आपने राशन कार्ड ही अलग कर दिए हैं जी, हर किसी का अलग अलग है, रंग भी मेरे ख्याल अलग अलग हाँ, अलग अलग रंग है, किसी का लाल होगा, किसी का ग्रीन होगा। इसमें जो BPL लोग हैं और AAY हैं, आज के बाद जो है वो भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है इसमें कि उनको जो पहले एक स्कीम बीच में चलती थी, प्राइम मिनिस्टर जो गरीब कल्याण अन्न योजना, अब वो दिसंबर के बाद नहीं होगी। उसकी जगह ऐसा हुआ है कि जिन लोगों को पहले 3 रुपए या 2 रुपए देना पड़ता था, अब उनको उतना ही राशन मिलेगा, लेकिन पैसा नहीं देना। सिर्फ वो कह रहे हैं पिसाई के, आटे की पिसाई के देने, हाँ, 1 रुपया उसका देना हो। ये जो है 1 किलो का 1 रुपया है, वो पिसाई के जो चार्जेस हैं। तो हमने ऐसा किया है कि जैसे जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे हमारी जो लोकल जो चक्कियाँ होती हैं या जो गराहट होते हैं, एक रूरल जो इकानमी है उसको भी रिवाइव होगा कि अगर लोग जो है वो खुद से जो है वो वीट को लेकर खुद पिसवा के लाएं, तो उससे जो है कि उनको अपने संतुष्ट भी रहेंगे वो कि हमने अपने हाथों से जो है वो। लोग ये भी कर सकते हैं कि आपके जो आउटलेट्स हैं, आपके जो PDS सिस्टम के तहत राशन डिपो हैं, वहां से गंदम ले ली, कणक लेके घर चले गए, उसे अच्छे से वो साफ कर लिया, बिल्कुल हिसाब से उसको धो के उसको सुखा के उसको अच्छे से पिसाई कर सकते हैं। और एक अर्ज करता चलूं, बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज की डेट में हम जिसको भी राशन दे रहे हैं वो उसको थंब इम्प्रेशन पे दे रहे हैं, उसको आधार लिंक किया है। इसमें किसी भी किस्म का कोई घोटाला या कोई फ्रॉड जो है वो नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरी जितने भी श्रोता हैं जो सुन रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो टाइम पे जाएं। अगर किसी को कोई परेशानी है, वो अपने करीबी जो भी हमारा जो ऑफिस है या जो हमारा टोल फ्री नंबर है उस पे भी बात कर सकते हैं, और हम 24 घंटे जो है वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार। टोल फ्री नंबर हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और उस पे हम जो है मैसेज जो है वो 24 आवर जो है वो हमारा अवेलेबल है। कोई भी चीज को भी कंप्लेन करेगा, हमारा ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है पूरा, उस पे वो हमारे डायरेक्टरेट में जो है वो चलता है। ज्यादातर आजकल जो भी हमारे राशन कार्ड हैं वो आधार लिंक्ड हैं। जी। तो जब भी वो आए तो हमारी साइट पे जो है ये अवेलेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी एक राशन कार्ड होल्डर अगर लगातार 2 बार जो है वो थंब इम्प्रेशन नहीं लगाएगा तो उसका राशन कार्ड जो है वो बंद हो जाता है। तो फिर बहुत सारे लोग जो है वो कंप्लेंट करते हैं कि जी हमारा राशन कार्ड बंद हो गया, क्योंकि वो वक्त पे जो है वो जा नहीं रहे हैं, अपने जो सेल पॉइंट है वहाँ पे थंब इम्प्रेशन नहीं लगा। थंब इम्प्रेशन की बात कर रहे हैं कि आधार लिंक कर दिए गए हैं सभी राशन कार्ड। जो हेड ऑफ द फैमिली है उसी को आके थंब इम्प्रेशन लगाना है अपना, मान लीजिए 5-6 मेंबर हैं तो उनमें से कोई भी जिनका के नाम है राशन कार्ड में, उनमें से कोई भी एक व्यक्ति जो है वो आके अपना अंगूठा लगाएगा और सबका राशन ले सकता है। और इसमें जरूरी बात यह है कि आजकल हमने ये स्कीम भी चला दी है ONORC, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, जिसमें कि कोई अगर बिहार का आदमी है और वो यहाँ पे काम कर रहा है, उसकी अगर 3 लोग यहाँ पे हैं और 2 लोग बिहार में हैं, तो वो 3 लोगों का राशन यहाँ से ले सकता है। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? उसका जो भी वहाँ पे जो राशन कार्ड नंबर है वो उसने यहाँ पे अपने पास वाली हमारा डिपो होगा उधर जाना है और अपना थंब इम्प्रेशन लगाना है, उसका नाम इधर आ जाएगा, जितना राशन वो निकालेगा उतना उससे कम हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई श्रीनगर का कोई बेनिफिशियरी है, वो जम्मू में रह रहा है, तो वो भी यहाँ से राशन ले सकता है, उसका राशन कार्ड वहीं रहेगा, 4 महीने वो यहाँ रहता है तो जम्मू से ले सकता है। जी, जो राशन कार्ड पे पहले चीनी मिला करती थी, क्योंकि एक तो वो बाजार से लगभग आधे दाम पे हुआ करती थी, लेकिन अब तो कुछ अरसे से वो बिल्कुल बंद है। तो कुछ लोगों को क्या जो आप बता रहे हैं कि अंत्योदय यानी योजना है, जो हमारे BPL लोग आते हैं, क्या इन लोगों को कोई है चीनी वगैरह का? ये जो AAY अंत्योदय अन्न योजना है, इनको आज की डेट में हर राशन कार्ड को 1 महीने की 1 किलो चीनी मिलती है पर राशन कार्ड। उसमें मेंबर चाहे 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं, जितने भी हों। जी बिल्कुल। बाकी जो है BPL को या APL को, जिसको हम NPHH और PHH कह रहे हैं, इनको चीनी नहीं है। सिर्फ पोरेस्ट ऑफ द पोर यानी अंत्योदय अन्न योजना जो है, इनको मिल रहा है एक राशन कार्ड पर 1 किलो 1 महीने का। जी। अब डॉक्टर साहब, एक चीज और है जो लोगों के लिए एक बड़ी तशवीश का कारण है। जो बच्चे किसी
परिवार में पैदा होते हैं, जाहिर है घर वाले चाहते हैं कि बच्चों का नाम राशन कार्ड में ऐड हो, या अगर खुदा न खास्ता कोई अपनी जीवन यात्रा पूरी करके रुखसत हो जाता है तो उसका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाता है। लेकिन लोगों का कहना है कि कुछ अरसे से नए बच्चों के नाम राशन कार्ड में ऐड नहीं हो रहे। बीच में जो है वो हमारी जो साइट जो बनी थी वो नहीं काम कर रही थी, लेकिन आज की डेट में बिल्कुल काम कर रही है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा ये है कि ये थंब इम्प्रेशन बेस्ड जब से हमने ये किया है तो इसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए, ताकि इसमें कोई फ्रॉड ना हो, इसमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज देनी है। जी जी। जब भी किसी का नाम डालना है या निकालना है, निकालने के लिए तो सिर्फ एक एप्लीकेशन चाहिए या उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, ये कोई लंबा काम नहीं है। रहा सवाल जहाँ तक कि किसी का नाम डालना है जी, तो जो बच्चे हैं जो कि 7-8 साल का है, उसमें एक क्राइटेरिया है कि उन्हीं लोगों का नाम डाल सकता है जो कि सेंसस के अकॉर्डिंग है। जैसे 2011 में सेंसस में अगर किसी बच्चे का नाम है तो उसका नाम डलेगा। नहीं, अब जो नए बॉर्न बेबी हैं जी तो उनका तो होगा नहीं। उसमें एक है, उसमें हो सकता है, उसमें जब भी जो मिल्क फीडिंग जो बच्चा है उसका तो नाम नहीं डलवा सकते अंडर रूल, क्योंकि वो तो अभी दूध पीता है। जब से उसने खाना खाना शुरू किया, मतलब अच्छे से, उसके बाद उसका नाम ढल सकता है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने एक ये क्राइटेरिया रखा है कि सेंसस में नाम होना चाहिए, क्योंकि आए दिन जो है वो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक टाइम फ्रेम रखा है कि इतने टाइम के बाद जो भी पॉपुलेशन होगी उस सबको इसमें डालना है। इस पे आज की डेट में जो है ऐसा नहीं है कि किसी का नाम नहीं डलवा सकते हैं आप। जैसे किसी की शादी हो रही है, किसी की डेथ हो रही है, कोई यहाँ से कहीं भी शिफ्ट हो रहा है, ये सब चीजें जो है वो हो रही हैं। उसके लिए 5-6 डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें आपका बिजली का बिल, पानी का बिल, आधार कार्ड, आपका कोई पैन कार्ड हो, इसी तरह जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। इनमें से कोई एक कुछ जो है वो, जैसे डोमिसाइल की जगह जो है आप मतलब पुराना राशन कार्ड भी चलेगा, इसी तरह बिजली का बिल की जगह पानी का बिल भी चल सकता है। और इसी तरह हेड ऑफ द फैमिली का फोटोग्राफ चाहिए। जी जी। और सभी फैमिली के आधार कार्ड चाहिए। और उनका जो पुराना जो राशन कार्ड है उसका आईडी नंबर चाहिए। जी जी। एक पर्टिकुलर एक आईडी नंबर होता है, ठीक है। और उसका बैंक अकाउंट नंबर भी चाहिए। जी जी। ठीक है। ये कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं, 5 to 6 लेकर 7 की लिस्ट है। तो इसमें ऑल्टरनेट भी है कि अगर ये नहीं हो तो वो दूसरा भी चला। इसमें कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, इसमें कभी भी आप नाम डलवा सकते हैं और किसी का भी नाम जो है वो हटवा भी सकते हैं। जी। श्रोताओं, सुप्रभात में आज हमारे साथ हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स जम्मू, डॉक्टर मोहम्मद सगीर। डॉक्टर साहब, जो सरकारी स्कूल हैं हमारे, मिडिल स्कूल हैं जैसे, तो वहाँ पे बच्चों के लिए मिड डे मील की सुविधा है। बिल्कुल। इस मिड डे मील में जो आपका विभाग है, इसकी क्या भूमिका है? इसमें जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो भी स्कूल्स जिन्होंने मिड डे मील का राशन खरीदा है वो उनको वहाँ तक पहुँचा के देता है। इसमें एक सबसे जरूरी बात यह है कि आज की डेट में जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनमें भी और जो स्कूल्स हैं उनमें भी जो फूड ग्रेन जा रहा है वो फोर्टिफाइड है। फोर्टिफाइड क्या है? फोर्टिफाइड एक आप ऐसे समझ लीजिए कि उसमें एक अलग से न्यूट्रिएंट ऐड है। जैसे राइस है तो उसको एनरिच किया गया है प्रोटीन के साथ, मिनरल्स के साथ, उसमें पौष्टिकता ज्यादा है। पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उसको जो है वो फोर्टिफिकेशन की गई। तो इसमें किसी भी श्रोता को या किसी भी बेनिफिशियरी को ये डरने की जरूरत नहीं है कि ये कोई प्लास्टिक है या कुछ और है। बहुत सारे लोग जो है वो इसमें डाउट करते हैं, तो उनको सुनने के लिए ये बहुत जरूरी है। ये जो है उन्हीं के फायदे की बात है। ICDS में जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहां पे जो राशन मिल रहा है और जो मिड डे मील जो स्कूल्स में प्रोवाइड किया जा रहा है, इन दोनों स्कीम्स में आज की डेट में हम फोर्टिफाइड राइस जो है वो पहुंचा रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट जो है वो इन दोनों की जरूरत के मुताबिक ICDS के लिए हम खरीदते हैं और उनको पहुंचा के देते हैं। एजुकेशन वाले हैं वो खरीदते खुद हैं, हमारा डिपार्टमेंट उनको पहुंचा के देता है और वो हमारे सेल पॉइंट से आगे लेके जाते हैं। कुछ एक दूर दराज इलाकों की यही शिकायत हो सकती है कि देखिए जी, वो राशन डिपो पे गए, उनसे कहा कि हमारा राशन, तो वो कहते हैं कि जी अभी आया नहीं है, तो हम कैसे दे दें। कई बार कुछ एक इस तरह की शिकायत आती है कि वो जी राशन डिपो वाले थोड़ा सा अगर मगर करते हैं देने में। दूर दराज इलाकों में हो सकता है कहीं जो है वो सप्लाई ना हो पाई हो, टाइमली जो है वो उसने उठाया ना हो, लेकिन हमारे एंड से हम बिल्कुल टाइम पे हर बार, चाहे वो ICDS का राशन हो वो भी खरीदते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं। मिड डे मील का राशन है वो उनको उठा के देते हैं वेल इन टाइम। उसका एक वक्त होता है, जैसे कि जिस डिपार्टमेंट से हम राशन उठाते हैं वो 30 के बाद जो है फिर हमें उसकी एक्सटेंशन लेनी पड़ती है और वो फिर दिल्ली से होके आती है। उसमें हम जरा भी लापरवाही नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी, जो मालूमात आपने फराहम की हैं, हमारे श्रोता उससे मुस्तफीद होंगे और अपने हक हकूक के बारे में और ज्यादा जागरूक होंगे। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, सुप्रभात में आज हमारे साथ है असिस्टेंट डायरेक्टर फूड, सिविल सप्लाईज, कंज्यूमर अफेयर्स जम्मू, डॉक्टर मोहम्मद सगीर। इस जानकारी के लिए इनका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात के आज के अंक में बस इतना ही। रविकांत को इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र।
आप सुन रहे थे हमारा दैनिक प्रोग्राम शुभ प्रभात।